पाकिस्तान और आईएमएफ का जो मुज़ाकरात का ये दौर हुआ है, इसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान से क्या कहा है, मोर और लेस वही सारी बातें जो गुज़िश्ता कई सालों से हम सुन रहे हैं वही दोहराई हैं, लेकिन अब उनकी शद्दोमद कितनी है और आईएमएफ जो है इस मामले में किस तरह गया है, पाकिस्तान से मुतमईन होकर गया है, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके हम जवाब प्रोग्राम के हिस्से में हासिल करने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ कह क्या रहा है, पहले इस पर बात कर लें। आईएमएफ का वफ्द 12 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान में मौजूद था, जहां पाकिस्तानी हुकूमत से मुख्तलिफ मुआशी उमूर पर मुज़ाकरात कर रहा था, जिनमें सूबाई हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें $3 अरब के एक्सटेंडेड फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी और इस्लाहात के जायजे के लिए की गई थी। आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया कि मईशत में रियासती मुदाखलत कम करे। यह अमल पाकिस्तान की मईशत में पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजी शोबे को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान मुसाबकत के मौके फराहम करे। आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई के शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात का मुतालबा किया है और मॉनेटरी पॉलिसियों में एहतियात बरतने की ताकीद की है। आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम को सख्ती से ताकीद की है कि उन शोबों को टैक्स नेट में लाए जो अब तक टैक्स से मुस्तस्ना रहे हैं, ताकि मुल्क के टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। आईएमएफ के मुताबिक सूबाई हुकूमतों को मजीद समाजी और तरक्याती जिम्मेदारी मुंतकिल करने से मुकामी सतह पर हुक्मरानी और वसाइल की बहुत तकसीम मुमकिन होगी। आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम को PIA की फौरी निजकारी पर भी जोर दिया है। आईएमएफ ने सूबाई हुकाम से मुलाकात में 1 जनवरी 2025 से ज़र आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने का मुतालबा किया, जिस पर सूबाई हुकूमतों ने यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात पर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा और वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाई में फिर पाकिस्तान आएगा। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। ओवरऑल मिफ्ता साहब, ये आईएमएफ का बोर्ड आया अनयूजुअल तरीके से पहले आ गया जैसे उनकी स्केड्यूल्ड मुलाकात से, लेकिन जो वो बातें करके गए हैं मोर और लेस ये तो वही सारी बातें हैं जो वो कब से पाकिस्तान को कहे जा रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाओ, निजकारी करो, उन सब पे टैक्स लगाओ जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। नया क्या है, आपको क्या लगा, आपका टेक अवे क्या है इस मुलाकात और इसके एलामिये से? देखिए, एक तो ये कि ये पाकिस्तान आए अनयूजुअल था, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी ड्यू नहीं था, सहमाई के बाद होना था। तो ये आए क्योंकि इनको लग रहा था कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। इनको लग रहा था कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। इनको लग रहा था कि हुकूमत अपने एग्रीकल्चर के टैक्स के वादे से पीछे हट रही है। इनको लग रहा था कि हुकूमत ने वादा किया था कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे, जिसके तहत सूबों के ऊपर कुछ बेस्ट के खराजात और कुछ डेवलपमेंट के खराजात डालेंगे, वो नहीं हो रहा है। इनको कहा गया था कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं हो रहा है। इनको कहा गया था हम कुछ वजारतें बंद करेंगे और कुछ डिवॉल्व करेंगे सूबों पर, वो नहीं हो रहा है। इनसे कहा गया था कि हम टैक्स के अंदर एक कुछ थोड़ी सी इक्विटी लेकर आएंगे, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये इतनी चीज़ें थी कि उन्होंने सोचा है, क्योंकि इनके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में लास्ट टाइम इन्होंने लिख दिया था कि हम भी तवक्को शायद नहीं करते कि पाकिस्तान पूरा हो सके, और हम बड़ा डरते ये प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल से ये एक सेफ्टी के लिए आ गए थे कि इससे पहले कि पाकिस्तान एकदम आउटलाइन चले जाए, पहले कुछ इनको समझाएं। ये जो मिनी बजट नहीं लाने का फैसला किया हुकूमत, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मुतमिन करवा पाए हैं आईएमएफ को कि अभी इवेंचुअली फौरी तौर पर तो मिनी बजट का खतरा टल गया है। आपकी भी यही सेंस है इससे? देखिए, बात जो इन्होंने लिख के दी वो ये है कि अगर 1% से कम रेवेन्यू बढ़ रहा हो और डिविएशन 1% से ज़्यादा हो जाए ऑफ GDP, तो मिनी बजट लाने का हुकूमत ने वादा किया हुआ है। ये दिसंबर के जो सहमाई ख़त्म होगी, 6 माह ख़त्म होंगे, उसके बाद जब वो रिव्यू करेंगे तो उस पर शायद फैसला करेंगे। बहरहाल इन्होंने एक जो इनकी प्राइवेट मीटिंग हुई थी आखिर में, 5 लोगों की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने पाकिस्तान के वफ्द को ये कहा है कि हम अब जो आपने हमको डेटा दिया है वो हम जाएंगे वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने इस बात को एकदम दरवाज़ा बंद नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मिनी बजट की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वक्त ये जो खतरा है ये हुकूमत ने टाल दिया है, लेकिन साथ साथ वो आपसे कह रहे हैं जी कि दिसंबर तक टाल दिया, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि रियासत मुदाखलत बंद करे जो मईशत के फैसलों की। ये तो फिर ऐसा काम कह दिया है, ऐसी बात कह दी है, ये तो बड़ा मुश्किल होता है हुकूमतों के लिए। आपने तो चलाई है वजारत, आपने तो चलाई है हुकूमत। इज इट टू मच, इज इट टू बिग ऑफ अ डिमांड? देखिए, डिमांड तो एकदम ठीक है और एकदम रीजन है कि पाकिस्तानी रियासत कुछ भी ठीक नहीं कर सकती।
ना इनसे एयरलाइन चलती है, ना इनका काम है, इनसे पुलिस स्टेशन नहीं चलते, इनसे बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, इनसे बच्चों को लोगों को सेहत नहीं दी जाती, लोग पानी नहीं पी सकते, लाहौर के अंदर हवा लेना मुश्किल हो गया है। तो वफाक के पास या सूबों के पास तो हुकूमतों के पास तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो निजकारी जो निजी शोबे से बेहतर कर सकें, और हर चीज़ को बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए IMF का ये कहना कि पाकिस्तान की मुदाखलत कम करे हुकूमत निजी शोबे में, ये बात ठीक है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है उसको तो हर काम अपने पास रखना है। उसने तो PIA जानबूझ के नेशनलाइज नहीं करी, उसने तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के स्टोर बढ़ाए, वो तो हुकूमत का फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। अब तो मतलब हम कौन सा VPN इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कौन से इंटरनेट पे साइट देख सकते हैं, वो भी हमको इनसे पूछ के पढ़ना पड़ेगा। इस पे गुनाह अगर हो जाए तो वो भी हमको वो बता रहे हैं। तो ये तो कोई कहीं पर हुकूमत क्या कम कर रही है? सर बड़ी गुनाहगार हुकूमत है, और गुनाहगार ही अवाम है। हम सभी बल्कि आज तो VPN इस्तेमाल करें, आप भी हम सभी गुनाहगार है, अल्लाह माफ करे। ये जो आज तो ये भी मैंने सुना है कि एयर क्वालिटी के जो इंडेक्स के मीटर्स होते हैं लोग लेके आएंगे, उसको भी रेगुलेट करेंगे कि भाई आप ये अपने, अगर आप ये देख रहे हैं अपने घर के बाहर के एयर क्वालिटी है अच्छी नहीं है, और अगर आप अपना मीटर चलाएं तो हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं चला सकते अब आप।